हेलो एवरीवन। आज अपन एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं। दिस इज पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने क्या देख लिया था, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख ली थी। उसके बाद में सॉल्यूशंस निकाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अपन ने सॉल्यूशन निकालना सीखे थे। उसके बाद में अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव तो नहीं करा था, समझा था कि कैसे ये फॉर्मूला आने वाला है। अपन ने क्या बोला था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आने वाला डेरिवेशन। तो अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा एक। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की वैल्यू होती है, यानी x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अपन ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूले को अपन कैसे यूज करना चाहते हैं वो सारी चीजें अपन ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं कुछ डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर ही बात करने वाले हैं आज अपन। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो आज की अपनी हेडिंग रहेगी नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का नेचर क्या होगा। रूट्स यानी जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनका नेचर क्या होने वाला है। दो सॉल्यूशंस आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो वो कैसे होने वाले हैं, रियल एंड इक्वल होने वाले हैं क्या, नो रियल होने वाले हैं क्या, या फिर रियल एंड अनइक्वल होने वाले हैं क्या, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। तो बढ़िया से हेडिंग डालो। सबसे पहले आज की अपनी हेडिंग है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, आपका नेचर कैसा है, अच्छा नेचर है क्या बताओ। तो आज अपन रूट्स का नेचर देखने वाले हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है। तो अपन क्या सीखने वाले हैं आज। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। आज मार्कर भी चेंज कर लेंगे, थोड़ा सही रहेगा। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अपन ने देखो क्या बोला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है भैया यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। और डिस्क्रिमिनेंट को अपन डिनोट करते हैं डी से। इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो रूट के अंदर आ रहा है ना, इसी को अपन क्या बोल देंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोल देंगे। अब अपन समझने वाले हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कैसे ये रूट्स होने वाले हैं, रियल एंड इक्वल होने वाली हैं, सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशंस। यहां पर एक चीज तो याद रखो, रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशंस। अब ये सॉल्यूशंस कैसे निकलने वाले हैं वो अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज समझो, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स यानी एक तो रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा ना, समझ में नहीं आ रही यार बात। भैया आप क्या कहना चाह रहे हो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि रेशनल नंबर ले लिया आपने एक, तो उसको बैग में डाल दिया, बैग में डाल दिए सारे रेशनल नंबर बैग में डाल दिए, इर्रेशनल नंबर लिया वो भी बैग में डाल दिया। अब आप इस बैग को उठा के पूछ रहे हो, हाँ भाई बैग तो कौन सा नंबर है, तो बैग क्या बोलेगा, हमारे पास तो रियल नंबर है। मेरे जो अभी सारे नंबर्स हैं वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। यानी रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला दूंगा ना तो रियल नंबर्स मिल जाएंगे। यानी 2 भी एक रियल नंबर है, 1 भी एक रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है, √2 रियल नंबर है, क्योंकि √2 इरेशनल होता है तो वो भी रियल नंबर है। यानी जो नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे उन्हें अपन क्या बोल देंगे, रियल नंबर बोल देंगे। यानी जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। आ रही है क्या बात समझ में। अब इसके अंदर ही एक और नंबर होते हैं जो कि रियल नहीं होंगे, वो अपन अभी बात करने वाले हैं सारी। तो सबसे पहले एक चीज समझो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन अपन देखने वाले हैं कि वो कैसे होने वाली है। तो अपन 3 कंडीशंस देखने वाले हैं। सबसे पहली कंडीशन, मैंने आपको क्या बोला था, एक चीज बताई थी आप लोगों को, यार बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो सकती है अगर आप सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होनी चाहिए या तो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0। यानी पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। नेगेटिव नंबर हो गया तो सोल्यूशन नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं बनेगा। आ रही है क्या बात समझ, अभी समझने वाले, टेंशन मत लो। सबसे पहले वाली कंडीशन, सबसे पहले वाली कंडीशन है कंडीशन 1, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है अभी। तो ग्रेटर देन 0 कब होगा भैया, ध्यान से समझो। मैं आप लोगों के पास एक इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पर, 2x स्क्वायर। एक बार अपन को चेक भी करनी पड़ेगी इक्वेशन, क्या मामला चल रहा है इस इक्वेशन के अंदर। तो एक बार अपन लिख तो लेते हैं, फिर चेक भी कर लेंगे। हाँ ये काम बन जाएगा कि इससे चेक कर लूं एक बार मैं 2 मिनट के लिए। हाँ 1, और ये बन जाएगा अपना, इसको अपन क्या कर देंगे,
हाँ वैसे सही है ये भी। हाँ अब मेरे को एक चीज बताओ, इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू अपने पास -1। समझ में नहीं आई बात भैया, यहाँ पर तो कुछ आ ही नहीं रहा, कैसे लिख रहा हो -1? अरे भैया एक्स के पीछे कुछ भी ना हो तो 1 होगा ना, तो अपन क्या बोल रहे हैं, माइनस का साइन भी आ रहा है और 1 भी है तो -1। एक्स स्क्वायर के पीछे क्या 2 आ रहा है, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और सी की वैल्यू -1 है। अब यहाँ पर अपन एक बार ना डी की वैल्यू निकालते हैं, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकालता हूँ। क्या निकलने वाली है देखो, -1 का स्क्वायर -4, ए क्या है 2, सी क्या है -1, तो डी की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1 माइनस, अब माइनस क्यों उड़ जाएगा देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बताओ, तो 1 + 8 दैट विल बी इक्वल टू 9। तो डी की जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है क्या, इस कंडीशन के अंदर। तो इस कंडीशन में एक बार अपन है ना वैल्यू निकाल कर देखते हैं, निकाल के तो देखें एक बार क्या निकल कर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है अपने पास, -b यानी 1 प्लस माइनस √9, अरे बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 9 आ रही है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a यानी 4। हाँ 1 प्लस माइनस √9 क्या होता है 3 होता है, और ये अपॉन में 4 है। अब एक बार प्लस से खोलेंगे एक बार माइनस से खोल लेंगे। अब देखो प्लस से खोलेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस से खोला 1 + 3 क्या बना 4, 4/4 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार अपन खोल लेते हैं, एक बार अपन खोले थे माइनस से, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 1/2। अब मेरे को एक चीज बताना, ध्यान से समझो, देखो पूरा अपन कॉन्सेप्टाइज लेंगे और एग्जांपल के समझ रहे हैं अपन, एग्जांपल से समझेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब देखो यहाँ पर 2 रूट्स निकल रहे हैं क्या, अरे 2 सॉल्यूशंस निकल रहे हैं क्या, 2 सॉल्यूशन निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉल्यूशंस निकल रहे हैं रियल नंबर्स हैं क्या, बताओ। देखो 1 एक रियल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 एक रेशनल नंबर भी है तो रियल नंबर भी हो जाएगा। -1/2 एक रेशनल नंबर है तो रियल नंबर भी हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा और सही से समझाइए। रियल नंबर का मतलब होता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन कर दो, अपने पास बन जाएगा रियल नंबर। अब ध्यान से समझो, रेशनल यानी जो p/q के फॉर्म में रहे, जहां पर p और q इंटीजर्स हो, p और q क्या हो इंटीजर हो, और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में नहीं पाए जाए, p/q के फॉर्म में नहीं पाए जाए। इसके एग्जांपल है √2, इसके एग्जांपल है √3, √5, ये इसका एग्जांपल है। इसके एग्जांपल है 1/2, 1 के नीचे भी तो 1 आ रहा है तो 1/1, तो ये भी रेशनल नंबर है, -1/2। ऐसे ये एग्जांपल हो गए इसके रेशनल के। तो रियल नंबर्स के बारे में समझ गए क्या, बताओ। अपन ये बोल सकते हैं क्या, देखो ये भी रियल नंबर आ रहा है, ये भी रियल नंबर आ रहा है, तो रूट्स क्या है, रियल रूट्स हैं क्या, बताओ। ये यानी रियल नंबर्स वाले रूट्स आ रहे हैं, रियल तो आ रहे हैं दोनों, ठीक है। दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, बताओ एक बार, दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो इस वाली कंडीशन के अंदर अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोल सकते हैं क्या, देयर आर रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। जल्दी सी बताएंगे ये समझ में आया है या नहीं आया। रियल तो होंगे ही, अनइक्वल क्यों बोला, दोनों बराबर नहीं है इसलिए अपन ने बोल दिया। तो एक बार ये चीज समझ में आई क्या, बताओ सबसे पहले। तो ये अपनी फर्स्ट कंडीशन होगी, एग्जाम्पल से भी समझ लिया अपन ने। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को नोट डाउन करेंगे, एक बार नोट डाउन कर लिया, बताओ। ये फर्स्ट कंडीशन थी अपनी, ये एग्जाम्पल को भी नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो कॉपी में एक बार इसको नोट डाउन करिए, कर लिए, इसको हटाएं अब, चलो इसको हटाते हैं, आ जाओ। ऐसे वाले को हटा देते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन चुकी है, b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल और अनइक्वल रूट्स हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, रियल और अनइक्वल रूट्स बन जाएगा। अब दूसरी कंडीशन लेंगे अपन, दूसरी कंडीशन b²
-4ac बराबर 0। तो क्या होने वाला है भैया, b² - 4ac बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा भैया बताइए जरा। कंडीशन ले लें इसकी भी, आ जाओ इसकी कंडीशन भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, एक बार रुको, वेट करो, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, 4x², 4x² चेक करना पड़ता है ना, सही आ रहा है नहीं आ रहा। और यहां पर अपन ले लेते हैं, यहां पर अपन ले लेते हैं -4x, -4x लें, -4x ले लिया इधर, और यहां पर प्लस का 1 ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0। चेक कर लो एक बार मैं कि b² - 4ac की वैल्यू 0 आ रही है क्या, चेक कर लेते हैं। b² - 4ac 16 माइनस, ठीक है आ रही है तो मजा आ गया। तो अपन देखो क्या बोल रहे हैं, अब देखो यहां पर अगर मैं b² - 4ac की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या निकल कर आएगी, 16 - 4, a क्या है 4 है और c क्या है 1 है, तो 16 - 16 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो d की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। इस कंडीशन में क्या होने वाला है वो चेक करके बताते हैं आप लोगों को। तो x इज इक्वल्स टू -b, -b यानी ये b की वैल्यू -4 है, तो -b यानी -4 प्लस माइनस अंडर रूट 0 हो गया भैया ये तो। और नीचे क्या आ गया, 2 × 4 8 आ गया। यहां पर अगर अपन लिखेंगे ऊपर तो 4 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 8, और 4/8 क्या हो जाता है 1/2। अब देखो एक बार तो है ना ये प्लस में से खुलेगा साइन तो भी 4/8 आएगा यानी 1/2 आएगा। एक बार माइनस में से खुलेगा और ये 0 है तो माइनस का 0 भी कोई वैलिड नहीं है, तो अपन क्या बोल देंगे कि यार ये सेम ही इक्वल रूट्स आने वाले हैं। तो अपन क्या बोल देंगे, देखो x की वैल्यू 1/2 और 1/2 आ जाएगी। और यहां से अपन देखो क्या बोल सकते हैं, मेरे को अब एक चीज बताएंगे आप लोग, ये रियल नंबर है क्या दोनों, जल्दी से बताएंगे। रियल नंबर है, ठीक है रियल नंबर है। दोनों इक्वल हैं क्या, जल्दी से बताएंगे। दोनों इक्वल भी हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं क्या, जल्दी से बताएंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं क्या, तो अपन यहां पर दूसरी कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। ये अपन कंडीशंस देख रहे हैं अभी, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आप लोग ऐसे बोलो रियल एंड इक्वल रूट्स में क्या कंडीशन होगी, d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यानी b² - 4ac 0 हो जाएगा, ठीक है। रियल एंड अनइक्वल रूट्स में क्या होगा, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आ गई क्या इतनी बात समझ में, ठीक है। इसको भी मिटाएं एक बार, एग्जाम्पल लिख लेंगे एक बार जल्दी सी, एग्जाम्पल को लिख लेना। लिख लिया क्या एग्जाम्पल। अब आते हैं अपनी तीसरी कंडीशन, क्या हो सकती है तीसरी कंडीशन, सोचो एक बार। तीसरी कंडीशन देखो, ग्रेटर देन 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, अब लेस देन 0 आ जाएगा बस, b² - 4ac लेस देन 0। अब इसकी कंडीशन को चेक करते हैं, इसके अंदर क्या होने वाला है। तो एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल क्या ले हुए हैं, एग्जाम्पल क्या ले हुए हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4x², 4x² और ये 8 16, ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 2 बराबर 0। इसके अंदर क्या आएगा चेक कर लें एक बार, 16 माइनस क्या आ जाएगा बताइए, ठीक है सही है। हाँ आ जाओ इसके अंदर चेक करते हैं, b² - 4ac क्या निकल कर आएगी वैल्यू, b की वैल्यू क्या है माइनस का 4, इसका स्क्वायर होएगा। हाँ -4, a क्या है यहाँ पर 4 है, b c क्या है यहाँ पर 2 है। जरा निकालेंगे क्या निकल कर आएगा, 16 माइनस 32, तो ये माइनस का 16 आ गया जो कि लेस देन 0 है। तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं होगी, इक्वल टू 0 नहीं होगी, इस बार क्या हो जाएगी लेस देन 0 हो जाएगी। अरे -16 है लेस देन 0 है, इस कंडीशन में क्या होने वाला है, x इज इक्वल्स टू -b यानी माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में -16 और अपॉन में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब मेरे को बताओ इसको सॉल्व करके सॉल्व हो पाएगा क्या, जल्दी से बताओ। इसके अंदर जो ये नंबर आ रहा है अंदर, ये माइनस का आ रहा है। अब मेरे को जरा एक चीज बताएंगे आप लोग, अपन क्या कर रहे थे, अगर मैं √16 निकालना चाहूं
रूट 16 निकालना चाहूँ, अपन को निकालना है रूट का 16। अपन क्या सोचते हैं कि यार 16 किसी के स्क्वायर हो रहा है क्या, यानी अपन ऐसा सोचते हैं कि यार रूट का 4 स्क्वायर हो रहा है तो ये 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। बट अगर मैं ऐसे बोलूं आप लोगों को रूट का -16 ये किसका स्क्वायर होएगा, -4 का स्क्वायर क्या होता है जरा बताना, 16 होता है, माइनस का 16 तो नहीं होता ना। तो अगर ऐसा स्क्वायर हो ही नहीं सकता तो ये वैलिड है क्या, नहीं है। तो रियल रूट्स है क्या, नहीं है। तो रियल रूट्स नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, इस वाली कंडीशन में अपन क्या बोल देंगे, अरे भैया रूट -16 थोड़ी होता है ये रेशनल नंबर, तो रियल नंबर भी नहीं होगा, तो अपन क्या बोलेंगे यहां पर, नो रियल रूट्स। ये बात समझ में आई क्या बताओ जरा, अपन क्या बोल देंगे, नो रियल रूट्स। ये बात समझ में आ गई क्या बताओ जरा। अपन ने 3 कंडीशन देखी है, एग्जाम्पल को हटाओ, देखो एग्जाम्पल तो इसलिए कि समझ में आ जाए आप लोग अच्छे से। हाँ, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे। साथ में बोलेंगे d इज ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, d इज इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट्स, d इज लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, रियल रूट्स होगा ही नहीं, यानी नो रियल रूट्स। आगे क्या बात समझ में, ये अपन ने पढ़ा है तो ये अच्छे से समझ में आ गया। दो सॉल्यूशन होते हैं, दो रूट्स होते हैं, तो दो रूट्स अनइक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और रियल भी होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन लगेगी। अब देखो ये कंडीशन याद होनी चाहिए अच्छे से, अब इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो जिससे बढ़िया समझ में आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोलूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोलूं कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स या फिर रियल एंड इक्वल रूट्स वाली कंडीशन है, तो मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर रियल और इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये तीनों कंडीशन बढ़िया से लर्न होनी चाहिए। अब है ना, नींद से भी उठा के बोल देंगे ना तो भी आप लोग याद होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी 3 कंडीशन होती है, आप मेरे साथ बोलेंगे। हाँ, फर्स्ट कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसमें क्या मिलेगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो क्या मिलेगा, नो रियल रूट्स। आगे के बाद समझना, तो एक बार इसको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, इसके अपन 2 पार्ट्स ले रहे हैं और एक अच्छा वाला क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि सीबीएसई के अंदर आ रखा है। तो सबसे पहले ये वाले 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी इसके अंदर ऐसे बोला है नेचर ऑफ रूट बताना है, यानी रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं या इक्वल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स हैं, ये अपन को नेचर बताना है। अगर रियल रूट्स आ रहे हैं तो आप लोगों को निकाल के भी बताना है, तो ये क्वेश्चन है अपना। तो सबसे पहले अंदर अपन क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले डी की वैल्यू निकालेंगे, सभी क्वेश्चन में ऐसे करने वाले हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। बी क्या है यहाँ पर, -6, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4ac 2, और सी क्या है 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, और यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24, ये बन जाएगा डी अपना 12। चेक करो यही बन रहा है क्या, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या बताओ, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या बताओ। अब अपन को इसका रियल रूट्स आ रहा है, देखो रियल आ रहा है ना, इसका मतलब अपन को सॉल्यूशन भी निकालने हैं, रूट्स भी निकालने हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी 6 हो गया, प्लस माइनस √12, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, यानी 2 इंटू 2 आ जाएगा। समझो जरा, 6 प्लस माइनस √12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो 4 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। x बराबर 6 प्लस माइनस, अब ध्यान से समझो, देखो √4 करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा बताओ, 4 किसके स्क्वायर होता है, 2 का होता है ना, तो 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 2 बाहर निकल गया और √3 अंदर रह गया, और ये 4 रह ही गया। अब अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, एक तो प्लस साइन से, एक तो प्लस साइन से और एक माइनस से, तो एक तो आ गया 6 प्लस 2√3 अपॉन में, ये ज्यादा इस साइड चल जाएगा तो अपन इसको थोड़ा सा इधर ले लेंगे, तो इसको मिटाएंगे एक बार के लिए,
इधर ज्यादा चल जाएगा ना, ये वाला भी सोल्यूशन निकला है अपन को। हाँ, एक तो पॉजिटिव खुलेगा और एक नेगेटिव खुलेगा। 6 + 2√3 अपॉन 4। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो अब 2 कॉमन ले लूंगा मैं तो ये आ जाएगा, देखो 2 से ये कैंसिल भी हो जाएगा। 3 + √3 अपॉन में 2। चेक करेंगे जरा, समझ में नहीं आया वाली वाला। देखो 2 कॉमन ले लिया मैंने तो 3 + √3 रह गया। 2 से 4 कैंसिल कर देगा पोपटलाल, तो ये 2 नीचे रह जाएगा, तो 3 + √3 अपॉन 2। एक बार माइनस से भी खोल लेंगे, अरे माइनस से खोल लेंगे तो 3 - √3 अपॉन 2 आ जाएगा। ये दोनों सोल्यूशन आ गया अपने। बात आ रही है क्या समझ में? एक बार प्लस से खोल लो, एक बार माइनस से खोल लो, तो अपने क्या आ गए, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। और सोल्यूशन आ गए 3 + √3 अपॉन 2 और 3 - √3 अपॉन 2। इसका निकालते हैं, जो डी की वैल्यू निकालो सबसे पहले। b² - 4ac क्या आ रहा है अपना, b यानी -4√3, -4√3 इसका स्क्वायर हो रहा है -4a, a क्या है 3, c क्या है अपने पास 4। ई की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। देखो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 लिख दो। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का क्या होता है 2, √3 का क्या हो जाएगा 3, √4 का तो 4 ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अपन क्या बोल रहे हैं, √4 यानी 2 ही तो होता है, तो 2 का स्क्वायर 4। हाँ तो ये 3 बन जाएगा, और माइनस 4 4 जा 16, और 16 × 3 माइनस का 48। ये क्या बनेगा देखो, 48 - 48, डी की वैल्यू आ रही है 0, 0 आ रही है, यानी रियल एंड इक्वल रूट्स। इसने बोला है रियल रूट्स आ रहे हैं तो उसको फाइंड करना है, तो रियल रूट्स आ रहे हैं भैया, इसको फाइंड भी कर लेंगे अपन। -b यानी -4√3 बी की वैल्यू। और यहाँ तो अपने पास क्या रहने वाला है, √0 रहने वाला है, और अपॉन में क्या रहने वाला है 6 रहने वाला है। x बराबर 4√3/6, कैंसिल करने के बाद ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। हाँ अब देखो ऐसे दो सोल्यूशन आएंगे, 2√3/3 इक्वल आएंगे, तो दो सोल्यूशन आएंगे, दोनों सेम आएंगे। x बराबर, अब देखो और भी कुछ हो सकता है कि इसमें, देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, अब थोड़ा इसकी कैलकुलेशन इधर करेंगे एक बार। अपने पास है ऊपर तो 2√3 और नीचे है अपने पास 3, तो मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं दे रहा बताना, √3 × √3 क्या बनेगा 3 तो बनेगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं देखो, √3 से √3 कैंसिल, तो ये क्या बना सोल्यूशन, x बराबर 2/√3 और 2/√3। ये वाली फॉर्म सही लगती है, इसलिए इस वाली फॉर्म में आंसर दे दिया आपने। तो ये आ गया अपने दो इक्वल रूट्स, और ये रियल भी है। रियल क्यों है भैया, देखो इधर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी है, और ये क्या बोलते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, ये तो क्या है इर्रेशनल नंबर है, तो अपन क्या बोलेंगे इर्रेशनल है, रियल नंबर्स भी हो जाएंगे। रियल रूट्स से तो ये इक्वल भी आ गए। हाँ अब आते हैं अपने थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन पर। हाँ इस वाले क्वेश्चन में अपन डी निकालते हैं एक बार, b² - 4ac, b² - 4ac निकालना है। b क्या है अपने पास 4√3 है, 4√3 इसका स्क्वायर -4a, a क्या है 4 और c क्या है 3। अब निकालते हैं जरा। हाँ ये क्या बन जाएगा जल्दी से बताइए, 48 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा माइनस का 48 बन जाएगा 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर 0, इसके अंदर d की वैल्यू 0 आ गई। अब अपन को निकालना है x की वैल्यू, -b यानी माइनस का 4√3/8, ये आ जाएगा अपने पास -√3/2, यहाँ पर भी -4√3/8, और यहाँ पर भी -√3/2। ये अपना आंसर निकल कर आ चुके हैं। तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएगी रियल एंड इक्वल। इसके अंदर भी लिख सकते हो आप लोग क्या आ रहे हैं, रियल रूट तो आ ही रहे हैं एंड इक्वल भी आ रहे हैं।
तो ये 3 क्वेश्चन अपन ने इसलिए करे हैं कि थोड़ा सा अपन को प्रैक्टिस हो जाए डी कैसे निकालना है, फिर अपन को कैसे कंडीशन बतानी है। अब थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन भी करते हैं, एक बार इन तीनों को एक बार नोट डाउन कर लो। अब अपन एनसीईआरटी का सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। दो तो अपन एनसीईआरटी में से ले लिए और एक है ना सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन ले लिया। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो अपन ब्लू वाला मार्कर ले लेते हैं। हाँ, इनके अंदर देखो क्या करना है, अपन को है ना के की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन है रूट्स अपने क्या है, रियल और इक्वल। तो मेरे को रियल और इक्वल की कंडीशन बताओ सबसे पहले, इसकी कंडीशन बताओ रियल और इक्वल की। डी क्या रहना चाहिए, डी रहना चाहिए अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है क्या बताओ। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों को के की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालोगे। देखो डी इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन अपन यूज कर सकते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। यहां पर ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है k और सी की वैल्यू है 3। तो अपन क्या बोल सकते हैं, के स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0। के स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 8 3 जा 24, तो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24। ध्यान से समझिए, 8 3 जा 24 हो गया, माइनस का 24 है तो उधर जाके प्लस का 24 हो गया ये। अब के की वैल्यू निकालनी है तो रूट का 24 हो जाएगी क्या बताओ, और प्लस माइनस भी आएगा क्या। जब भी अंडर रूट लगाओ प्लस माइनस दोनों के साइन आएंगे, क्योंकि माइनस का 24 का स्क्वायर भी क्या हो सकता है, 24 हो सकता है, यानी अंडर रूट 24 का स्क्वायर, और प्लस का अंडर रूट 24 का भी स्क्वायर 24 हो सकता है। तो यानी दोनों साइन आएंगे अपने पास। अपन क्या बोल सकते हैं, देखो के की वैल्यू एक तो प्लस रूट 24 हो सकती है और एक माइनस रूट 24 हो सकती है। के की वैल्यू और सिंप्लीफाई करें तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6, ऐसे कर लिया। आ रही है बात समझ में। इसको भी मैं रूट को 4 इंटू 6 कर रहा हूँ। इसके अंदर एक और रूट छुपा हुआ है, इसका मतलब अपन क्या लिख देंगे, 4 को यानी बाहर निकालना चाहते हैं तो 2 लिख देंगे अपन, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 2 रूट 6 आ जाएगा और एक माइनस 2 रूट 6 आ जाएगा। ये अपनी दो वैल्यूज आ जाएगी के की, प्लस माइनस 2 रूट 6। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन में भी कंडीशन वही डालनी है अपन को, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा है, थोड़ा सा गलत निकल गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, वो दिख रहा है अपन को, नहीं दिख रहा। एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देने का, के एक्स को प्रसाद बांट देने का। आ रही है के बात समझ में। तो ये तो क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा माइनस का 2kx, और आगे वाला क्या बन जाएगा माइनस का 6। अब यहाँ पर a की वैल्यू देखो क्या आ रही है, k आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है -2k आ रही है, c की वैल्यू क्या आ रही है -6 आ रही है। अपन को फॉर्मूले में पुट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले में, तो -2k का स्क्वायर -4, a क्या है, a की वैल्यू अपने पास k है, c क्या है -6 बराबर 0। अब ध्यान से समझो, देखो ये तो बन जाएगा 4k स्क्वायर, आगे वाला बन जाएगा प्लस का 24k बराबर 0 है ही। अब देखो इसके अंदर अपन k कॉमन ले लेंगे, k कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बना 4k प्लस 24 बराबर 0। 4k भी ले सकते हैं कॉमन, पर कोई बात नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 अपन बाहर भी निकाल सकते हैं, उधर भी भेज सकते हैं। देखो 4 बाहर निकालूंगा ना, तो यहाँ पर देखो 4 से डिवाइड होएगा, ये तो 1 बन जाएगा। 24 को 4 से डिवाइड करो 6 बन जाएगा, क्या बताओ, और ये अपॉन 4 हो जाएगा। तो 0/4 क्या होता है, 0। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। हाँ, अब k की वैल्यू एक तो आ रही है 0, अरे इस वाले फैक्टर को खोलेंगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, इस वाले को खोलेंगे तो k की वैल्यू -6 आ जाएगी। आ रही है क्या बात सामने। तो दो वैल्यू आ गई अपने पास, एक तो 0 आ गई और एक -6 आ गई। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी अपन को वही एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इसमें इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो दिख रहा है पर एक्स का नहीं दिख रहा, तो एक्स का दिखाना चाह रहे हैं अपन।
एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, और ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस के प्लस का 2 बराबर 0। ऐसे क्वेश्चन भी करने आने चाहिए। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2k है, सी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस के प्लस का 2 है। अब यहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 वाली कंडीशन लगानी है अपन को, तो b की वैल्यू क्या है अपने पास 2k, यानी 4k स्क्वायर बन जाएगा, और ये -4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 बराबर 0। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, 4k स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा माइनस का 4k स्क्वायर, हाँ माइनस का 4 और माइनस का k मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4k बन जाएगा, माइनस का 4 इंटू प्लस का 2 माइनस प्लस माइनस, और 4 इंटू 2 8। बात आ रही है क्या समझ में? पोपट लाल आएगा और 4k स्क्वायर को इससे कैंसिल कर जाएगा, 4k माइनस 8 बराबर 0 है, तो k की वैल्यू निकल जाएगी 8/4, और 8/4 में पोपटलाल कैंसिल करके जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या बताओ? ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया। ऐसे अपन को कंडीशंस को यूज करना है। हम आपको ऐसे बोलते रियल और अनइक्वल रूट्स है, कौन सी कंडीशन लगाओगे? ग्रेटर देन 0 वाली लगाओगे। ज्यादातर कौन सी पूछी जाएगी? ये वाली पूछी जाएगी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में अपन ने सिंप्लिसिटी नहीं पढ़ी है, इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। वो क्या है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वलिटी है, लीनियर इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी को सॉल्व करना भी सीखा नहीं है। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, उसके बनेंगे तो वो भी आप लोग धीरे धीरे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 समझने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है? सबसे पहले अपन को एक सिचुएशन दे रखी है, अब इस सिचुएशन को अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, फिर चेक करना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो सिचुएशन क्या है? दो फ्रेंड्स है, दो फ्रेंड्स के बीच में बात हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं दोनों फ्रेंड्स? सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दोनों फ्रेंड्स से बात हुई और उन्होंने क्या करा, दोनों यानी फ्रेंड्स की एजेस हैं उनको प्लस कर लिया, सम कर लिया, और जो सम निकल कर आ रहा है वो 20 ईयर्स निकल कर आ रहा है। अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर मैं 4 साल पहले ये चीज करता तो क्या होता? 4 साल पहले ये चीज करता तो क्या होता? तो अपन क्या बोल रहे हैं, अगर मैं प्रोडक्ट करता 4 साल पहले, तो अपन क्या बोल रहे हैं, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 48 निकल कर आ रहा है। तो दोनों फ्रेंड्स में बातें हो रही है, तो अपन देखो क्या बोल रहे हैं, ये सिचुएशन को चेक करना चाह रहे हैं अपन। तो अपन क्या बोल रहे हैं, लेट दी एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स। ठीक है, एंड ऐसे ही दूसरे की यहां पर लिख देते हैं, एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बी y ईयर्स। अब अपन यहां पर समझते हैं सबसे पहले वाली कंडीशन, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दोनों का सम कर दूंगा तो 20 निकल कर आएगा, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 20 माइनस एक्स निकल जाएगी। क्या बताओ, एक वेरिएबल में चेंज हो गई क्या? अब तो y की वैल्यू अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस एक्स ईयर्स। ये बात समझ में आ गई। तो अपन देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बाय आ गया क्या, b लिखना है। अपन देखो क्या बोल रहे हैं, अब प्रोडक्ट जो आएगा 4 साल पहले, 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर अगो, 4 ईयर्स अगो क्या चीज होने वाली है? अब फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या बन जाएगी, x माइनस 4 बन जाएगी। क्या बताओ, सेकंड वाले की क्या बन जाएगी, 20 माइनस 4 करो 16, तो 16 माइनस एक्स बन जाएगी, और बराबर में 48 आ जाएगा प्रोडक्ट। अरे भैया, अगर मेरी एज अभी 12 है मान लेते हैं, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, 8, और अभी 16 है तो 4 साल पहले 12 हो जाएगी। तो अपन क्या बोल रहे हैं, माइनस करने वाले अपन 4 ईयर्स अगो में। अब इनको इंटू करके देखते हैं, x को दोनों से इंटू करो, x को दोनों से इंटू कर लिया, -4 को दोनों से इंटू करो, ये क्या बन जाएगा, 32 और -64, माइनस का 60 प्लस का 4x बराबर 48। ये बनने वाला है क्या, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर,
यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 20x, उधर जाके माइनस का 20x, यहाँ पर ये माइनस का 64, उधर जाके प्लस का 64, तो ये बन जाएगा 112 बराबर 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो इसके अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 400 माइनस 4ac यानी 112, ये बन जाएगा अपना 400 माइनस 448, और ये बन जाएगा माइनस का 48। तो डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब ये कंडीशन वैलिड है, नहीं है। सो हेयर एज cannot be calculated, hence situation, या फिर दिस सिचुएशन भी बोल सकते हैं, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया क्या? अपन ने डी की वैल्यू निकाल ली, माइनस 48 आ रही है, वो लेस देन 0 है, तो इसमें नो रियल रूट्स आएंगे, तो एज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड हो जाएगी। आ रही है क्या बात समझ में? तो सिचुएशन इम्पॉसिबल है, इन नॉट पॉसिबल है। तो अपन देखो ये अपन ने कर लिए क्वेश्चन। अब आप लोगों के पास थर्ड एंड फिफ्थ है क्वेश्चन करने के लिए, तो बढ़िया से उसको ट्राई करना। यहाँ तक ये रखते हैं वीडियो को, वो वाले क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे आप लोग। उसमें भी ऐसे सिचुएशन को आपको बताने की पॉसिबल है या नहीं है, तो कर लोगे ये वाले क्वेश्चन, तो घर पे आप लोगों को ट्राई करने हैं, ठीक है। इतना ही रखें वीडियो, इतना ही रखते हैं वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार सपोर्ट करिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को डाउट्स हैं तो कमेंट्स में भी डालिए आप लोग, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट आ रहा है आरडी शर्मा में से आ रहा है, तो उसको आप लोग क्वेश्चंस को है ना कमेंट्स में डालिए, ठीक है। इतना ही रखें वीडियो। सी यू सून।